गाइस आपको स्क्रीन पर देख ही रहा होगा हिंदी क्षितिज भाग। और ये मैं बात करूँ ये क्लास 10 के 10 का है। ठीक है। और यहाँ से मैं बताऊँ आपको क्षितिज भाग से जितने भी चैप्टर है सारे चैप्टर आपको इसी वीडियो में पढ़ाया जाए, इसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा। एंड ये क्लास 10 का जो है इसमें काव्य खंड से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, काव्य खंड। और यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे ये NCERT बुक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं कि ये जो यानी कि क्षितिज भाग हिंदी यानी कि क्षितिज भाग 2 जो है हिंदी, इसमें हम लोग यहाँ पर काव्य खंड के साथ साथ इसमें जितने भी चैप्टर है सारे चैप्टर को कवर किया जाएगा इसी चैनल पर। और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर और आपका काव्य खंड का जो हिंदी अर्थ है सारी चीज़ों को साथ में बताते हुए चलेंगे, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा टाइमिंग नहीं है, क्योंकि दिसंबर में आपका एग्जाम है। अगर आपसे अभी स्टडी करना शुरू नहीं किया है तो कर लीजिए, जल्दी से ज्वाइन कर लो क्लास। और डेली की डेली इस तरह के रेगुलर वीडियोस जो है आपके पास आते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर आप देखते हैं काव्य खंड, यानी कि हिंदी में काव्य खंड से हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे फर्स्ट चैप्टर है पद। ठीक है, अब इन्हें देखिए यहाँ पर उन्हें देखने से पहले तो यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा विषय सूची। विषय सूची में आपको यहाँ पर 2 पार्टों में बांटा गया, एक तो है काव्य खंड और एक है गद्य खंड। आप देखते हैं यहाँ पर काव्य खंड में क्या क्या है। पहला है सूरदास, यानी कि जो श्री कृष्ण के बारे में और गोपियों के बारे में दिया है। और इसमें दूसरा है तुलसीदास। सेकंड चैप्टर में क्या बोला है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और तीसरा है देव यानी कि जैसे यहाँ पर दिया पावनी नुपुर, ये सब पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है जयशंकर प्रसाद जो आत्म कथ्य दिया है। उसके बाद 5वां है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो उत्साह और अठनेरी, ये 2 चैप्टर उन्होंने यहाँ पर करा है। आगे है नगार्जुन का यहाँ पर देखेंगे यह मतलब कि दंतुरित मुस्कान और फसल। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है हमारा गिरिजा कुमार मथुरा, और इन्होंने क्या लिखा है, छाया मत छूना। और 8 है ऋतुराज जो इन्होंने लिखा कन्यादान। यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछा जाता है। और 9 नंबर चैप्टर है मंगलेश डबराल जो संगतकार है। ये तो था आपका यानी कि था केवल आपका काव्य खंड से। आप देखते हैं इसमें गद्य खंड से क्या क्या आएगा। तो पहला है मतलब स्वयं प्रकाश, इन्होंने क्या लिखा, नेताजी का चश्मा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत मज़ा आएगा। आगे यहाँ पर रामवृक्ष बेनापुरी बाल गोविंद भगत, ये भी बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इसको भी मैं आपको पढ़ाऊँगी बिल्कुल। और यहाँ पर है 12 नंबर चैप्टर है यशपाल जो लखनवी अंदाज है। और 13 चैप्टर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उन्होंने क्या लिखा है, मानवीय करुणा की दिव्या चमक। यहाँ पर एक मतलब कि यहाँ पर एक फादर के बारे में बताया गया है। और चौथा है मनु भंडारी जो खुद की कहानी उन्होंने लिखा है कि उनके साथ क्या हुआ था, उनसे पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी, सारी चीज़ें यहाँ पर ये लिखा। इनका कहानी का नाम है एक कहानी यह भी। उसके बाद है 15 नंबर 15 नंबर में जैसे मैं यहाँ पर बोला है महावीर प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने क्या लिखा है, स्त्री शिक्षा के विरोध मतलब कुतर्कों का खंडन। उसके बाद 16 नंबर चैप्टर है यतीन्द्र मिश्रा द्वारा लिखा गया, यानी कि नौबत खाने में इबादत। उसके बाद 17 नंबर चैप्टर है बंदत आनंद, यानी कि आनंद को मतलब कौशल्यायन, ये संस्कृति। तो यहाँ पर जितने भी चैप्टर आपको विषय सूची में बताया जा रहा है बिल्कुल आपको समझाया जाएगा विथ आंसर के साथ। एंड साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी बताया जाएगा सारे चैप्टर्स का। ओके, और इस तरह के वीडियोस पाना है एग्जाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट का, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब से कर लें। पढ़ने वाले हैं काव्य खंड। अब काव्य खंड में काव्य खंड जो हम पद से पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हमें सूरदास जी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी MCQ क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है, तो आपको ये चीज़ें भी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए यहाँ पर सूरदास जी ये हैं, आप समझते हैं यहाँ पर यानी कि भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कविवार सूरदास, यानी कि सगुन काव्य धारा कि श्री कृष्ण, यानी कि यहाँ पर बोला है कृष्ण मार्गी शाखा के कवि है। वो किसके कवि है, कृष्ण मार्गी के कवि है। जैसे यहाँ पर दिया वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का जैसा वर्णन सूरदास ने किया है।
वैसा अन्य किसी भी कवि ने नहीं किया है, मतलब इनके जैसा, ठीक है। उन्होंने ब्रज भाषा में ब्रज संस्कृति का आधार लेकर कृष्ण भक्ति के काव्य अत्यंत मनोहर जो है रचना की है, जो हमें ऐसा लगता है ये सब देखने के कि सच में हम लोग ब्रज भाषा यानी कि सच में हम लोग श्री कृष्ण को मतलब कि लाइव उनको देख रहे हैं, ऐसी कहानी मतलब ऐसे कविता उन्होंने रचना करा है। यहाँ पर अब बात करते हैं इनकी जीवन परिचय क्या है, किन की कबीरदास जी की। ये क्वेश्चन यहाँ से आपको एमसीक्यू पूछता है। यहाँ पर बोले भक्तिकालीन सूरदास का जन्म, यहाँ पर ये चीज़ें याद रखना क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे 1 मार्क्स का पूछा जाता है। तो जन्म जो है ये 1478 ईस्वी में माना जाता है, मतलब इतना में माना जाता है। एक किंवदंती के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट यानी कि मथुरा के निकट ड्रूनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। बिल्कुल यहाँ पर ये इन दोनों को करना है, कंफर्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जबकि दूसरी किंवदंता के अनुसार यानी किंवदंती के अनुसार उनका जन्म स्थान जो है दिल्ली के पास पीसी नामक स्थान पर माना जाता है। तो इनके मतलब इनके गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे, यानी कि इनके महाप्रभु कौन थे, गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। कवि सूरदास जी अष्टक छवि की कवियों की में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि वे मथुरा और वृंदावन के बीच में गांव घाट पर रहते थे, ऐसा माना जाता है क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण जी से संबंधित है। वे श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे और सन 1583 में मतलब परसौली में उनका निधन हो गया, यानी कि 1583 ईस्वी में परसौली में इनकी देहांत हो गई। तो ये थी इनकी जीवन कथा। अब साहित्य में इनका परिचय क्या है, तो उनके 3 ग्रंथ यानी सूरसागर, सत्यलहरी और सुर सरावली है, इनके 3 ग्रंथ है। याद रखना कौन कौन सा, सूरसागर, साहित्यलहरी और सुर सरस्वती मतलब सरावली, सॉरी यहाँ पर, ठीक है। तो इनमें से सूरसागर सर्वाधिक लोकप्रिय था। ये तीनों में से सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा था वो है सूरसागर। इनके काव्यों में खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का मतलब दैनिक अंतरंग चित्र तथा मनुष्य की स्वाभाविक कृतियों का चित्रण मिलता है उनके मतलब सूरसागर में। आगे बात करते हैं हिंदी साहित्य में सुर वत्सलय और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। स्वाभाविक प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। कवि सूरदास ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के द्वारा सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया तथा उन्होंने मतलब उनमें जीने की लालक भी पैदा कर दी, यानी कितने महान थे, ठीक है। अब इनकी भाषा क्या है, तो उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखारा हुआ रूप दिखाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा ब्रज भाषा का यूज़ है। उनकी भाषा चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। सुर के काव्यों में ज्ञेयता का गुण विद्यमान है। सूरदास अपने अंधे होते हुए भी, यानी कि सूरदास अपने अंधे होते हुए प्रकृति का सुंदर स्वाभाविक मतलब कि चित्रण किया। उनका काव्य हिंदी साहित्य में अनमोल देन था, ठीक है। अब आते हैं इन्होंने पद में क्या लिखा है जो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हमने जाना उनकी भाषा, उनकी जीवन परिचय, उनका साहित्य क्या था, ठीक है, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सारी चीज़ें हमने जाना। अब यहाँ पर इन्होंने पद में क्या लिखा है, यहाँ पर थोड़ा समझते हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तो यहाँ पर समझ लीजिए उद्धव जो है, उद्धव नाम है और तुम हो अति बड़भागी। तो बड़भागी का मतलब होता है कि भाग्यवान, यानी कि ये वो भाग्यवान नहीं जो सच में भाग्यवान है। यानी कि गोपियाँ जो है जब श्री कृष्ण जी ने खुद ना आकर के अपना संदेश जो है उद्धव के द्वारा मतलब गोपियों को भेजा, ठीक है, कि तब गोपियाँ उनकी बातें सुनकर उनको कहते हैं कि उद्धव तुम बड़े भागी हो, यानी भाग्यवान हो। तो वो सच वाले भाग्यवान नहीं, यानी अच्छे वाले भाग्यवान नहीं, यानी कि वो वाले भाग्यवान जो तुमने उसके पास रहते हुए उनके प्रेम में नहीं पड़े। ये मतलब व्यंग कसते हुए उनसे कहते हैं, ठीक है, कि उद्धव तुम हो मतलब अति बड़भागी, ठीक है। अपरस रहत मतलब यहाँ पर बोला अपरस रहत स्नेह तागा ते नाहिन मन अनुरागी। सो कह रहे हैं यहाँ पर अपरस मतलब कि अपरस मतलब कह सकते हैं अछूत या नीरस या अलिप्त, ठीक है, मतलब तुम उनके पास, यानी कि तागा मतलब बंधन, ठीक है, और अनुरागी मतलब प्रेम, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए उनसे कहा जाता है कि तुम इतने निरस्त हो मतलब अछूत हो, उनके पास रहते हुए भी उनके बंधन में या प्रेम में तुम नहीं पड़े, यानी कि इसीलिए उनसे कहा जा रहा है कि उद्धव तुम बड़े मतलब कि बहुत ज़्यादा भाग्यवान हो, क्योंकि उनके पास रहते हुए उनके प्रेम में, उनके बंधन में नहीं पड़े, ठीक है। जैसे यहाँ पर उनको एग्जाम्पल दिया जा रहा है, क्या एग्जाम्पल दिया जा रहा है
कि पुराइन पत रहत जल भीतर, यानी कि जो पुराइन मतलब कमल का फूल, ठीक है, कमल का फूल जो जल के भीतर रहता है। तो ता रस दे ना दागी, तो भी, यानी कि यहाँ पर जैसे बोला पुराइन पत रहत जल भीतर ता रस दे ना दागी, कहने का मतलब है कमल का पत्ता जो उनके मतलब कि जैसे कमल का पत्ता जैसे जल के भीतर रहते हैं, तो यहाँ पर देह मतलब शरीर, ठीक है, शरीर, तो भी उसमें शरीर में यानी कि एक धब्बा भी नहीं पड़ता है। जैसे वैसे ही तुम्हारा हाल है, तुम श्री कृष्ण के पास रह के भी उनके प्रेम में तुम नहीं पड़े। ये एग्जाम्पल उनको दे जा रहा है। आगे यहाँ पर बोला है ज्यों जल महा तेल की गगरी बूंद ना ताको लगी, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है महा मतलब में तेल मतलब कि यहाँ पर कह सकते हैं मतलब यहाँ पर जैसे यहाँ पर बोला है कि ज्यों जल महा तेल की गगरी, ठीक है, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि बूंद ना ताको लगी, यानी कि कहने का मतलब है जैसे जल पर तेल जो है तैरता है वो उनके साथ घुल मिल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बोला जा रहा प्रीति नदी में पाँव ना ब्योरो दुष्ट मतलब दुष्टि ना रूप परागी, सूरदास अबाला अबला हम भोरी गुड़ चोटी ज्यों पागी, कहने का मतलब है यहाँ पर उनको बताया जा रहा है कि तुमने प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी में पाँव मतलब पैर नहीं डुबाया, ठीक है, नहीं तो मुग्ध होना, यानी कि जैसे यहाँ पर दिया मुग्ध होना, या फिर कह सकते हैं अबला मतलब नारी को बताया गया, ठीक है, और भोरी मतलब भोला, जैसे यहाँ पर है भोली। अब यहाँ पर देखिए गुड़ चटनी ज्यों पागी, कहने का मतलब है जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटी है उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरूप थे, कहने का मतलब है। अब इसको पूरे समझने का प्रयास करते मोटा मोटा। जब उद्धव ने श्री कृष्ण के संदेश लाया मतलब गोपियों के पास, तो गोपियों उनके संदेश सुनकर कहते हैं कि उद्धव तुम बहुत ही भाग्यवान हो, यानी कि भाग्यवान हो, जैसे उनके पास रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं पड़े। जैसे कि यहाँ पर कमल का पत्ता का उदाहरण दिया कि कमल का पत्ता जो है जल में होते हुए भी एक भी पानी का धब्बा उसको नहीं भिगो पाता है, ठीक है, जैसे तेल जो है पानी में जैसे तैरता है, ठीक है, और तुमने ठीक है तुमने ये क्या प्रेम के नदी में अपना पाँव नहीं डुबाया, ठीक है। हम लोग अब मतलब हम लोग क्या है, अबला मतलब नारी है जो बहुत ही भोली है, और हम मतलब हम लोग का हालत इस हद तक आ चुकी है जैसे कि चींटी जो है गुड़ से लिपटी हुई है, हम भी उसी तरह श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटे हुए हैं। अब इसको ना थोड़ा सा हिंदी में कैसे इसको समझाया जाएगा, तो यहाँ पर क्या बोला है कि प्रस्तुत प्रसंग में यहाँ पर जो दिया है भक्तकालीन के बारे में यहाँ पर दिया है, ठीक है। इस पद में गोपियाँ कृष्ण के मित्र उद्धव से वार्तालाप यानी बातें करते हुए निर्गुण ब्रह्म मतलब ज्ञान मार्ग की अपेक्षा प्रेम को अपने बल पर देते हुए कहती हैं। क्या कहती हैं इन्हें समझिए। काफ़ी बड़ा है बट मैं आपको इतना बड़ा और इतना हार्ड नहीं बताऊंगी। ये सब गोपियां हैं और ये उद्धव है जो श्री कृष्ण के संदेश को लेकर आए हैं। तो यहाँ पर उन लोग बात करते हैं, क्या बात कहते हैं कि उद्धव पर व्यंग करती हुई गोपियां कहती हैं, मतलब उनको सच में बड़भागी नहीं कह रहे हैं, सच में भाग्यवान नहीं कहते, बल्कि उनको व्यंग कहा से जा रही है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। कैसे भाग्यशाली हो, तुम स्नेह के धागे से बंधे हो फिर भी उनसे अनुरक्त नहीं है, यानी कि तुम उनके साथ रहते हो, यानी प्रेम के धागे में बंधे हो लेकिन फिर भी तुमको इनका एहसास नहीं हो पा रहा है, अर्थात तुम कभी भी स्नेह के बंधन से नहीं बांधे हो, यानी उनके प्रेम से नहीं बांधे हो, इसीलिए तुम हमारे विरह की वेदना को समझ नहीं पा रहे, हमारे दुख को तुम समझ नहीं पा रहे हो। ये उनको समझाया जा रहा है उद्धव को, ठीक है। इसीलिए हमें निर्गुण मतलब कि जैसे यहाँ पर बोला निर्गुण भक्ति का संदेश देने आए हो, किंतु तुम्हारे संदेश का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि तुम जो निर्गुण भक्ति मतलब निर्गुण भक्ति का जो तुम संदेश हमें देने आए हो, ये संदेश हमारे दिमाग हमारे पल्ले नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है। जिस प्रकार कमल का पत्ता होता है जल के अंदर रहते हैं लेकिन उस पर कहीं पे भी जल का दाग नहीं लगता, उसी प्रकार तुम भी हो, यानी श्री कृष्ण के पास रहते हो फिर भी उनके प्रेम में नहीं पड़े हो। ये मतलब गोपियाँ उद्धव को समझा रही हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बोला जिस प्रकार तेल की गगरी जल के भीतर रहे फिर भी उस पर एक बूंद जल नहीं ले पाता, उसी प्रकार से ये तुम्हारे द्वारा दिए गए निर्गुण भक्ति के आदेशों का हम पर
पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सभी कृष्ण यानी श्री कृष्ण में इतने लीन है कि हम उस पर तुम्हारे उपदेश कोई प्रावधान नहीं कर सकते, यानी इतने ज़्यादा हम उन पर लीन हो चुके हैं। तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव नहीं डुबाया होगा, ना ही तुम्हारे दृष्टि से किसी सौंदर्य से मुग्ध हुई है, इसलिए तुम हमें श्री कृष्ण को भूलने का संदेश दे रहे हो। यानी तुमने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं, इसीलिए तुम हमें श्री कृष्ण को भूलने का संदेश देने आए हो। ये गोपियों द्वारा उद्धव को बताया जाता है, ठीक है, उनको समझाया जाता है। अब आगे क्या बोले, अगर तुमने कभी किसी से प्रेम किया होता तो तुम कृष्ण प्रेम को छोड़कर योग यानी कि साधना को अपनाने का संदेश नहीं देते हमें। अगर तुम सही में प्रेम में पड़े होते तो ये साधना हमें नहीं दे होती। कवि सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने आगे कहा कि हम भोली नारी हैं। इनके द्वारा क्या कहा गया कि हम भोली नारी हैं, हम तो कृष्ण प्रेम में ऐसी दीवानी है जैसे चींटी गुड़ से लिपटी हुई है। हम इतने ज़्यादा दीवानी है श्री कृष्ण के प्रेम में, जैसे चींटियाँ जो है गुड़ से जैसे चिपकी हुई रहती है, हम भी ऐसे ही लीन हुए हैं। अतः हमें चाह कर भी तुम श्री कृष्ण प्रेम को भुलाने की विवश नहीं कर सकते हो। चाहे तुम कुछ भी बोलो, हम श्री कृष्ण के दीवाने हैं, रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। ये उनको समझाते हुए कहते हैं गोपियाँ। तो ये लाइन आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। अब आते हैं इसके सेकंड लाइन पे, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मन की मन ही मंजरी, यानी कि यहाँ पर बोला मन की मन ही मंजरी, कहिए जाए कौन पे उधो और नहीं परत कहीं, अवधि अधर आवन की तन मन विधा सही। अब यहाँ पर समझते हैं कि इन्होंने क्या कहा कि आधार पर यानी कि मंज मतलब भीतर यानी अंदर, यानी मन के अंदर मन ही विधा मतलब कहते हैं यहाँ पर व्यर्थ यानी व्यर्थ बातें, ठीक है। आगे है सहना, व्यर्थ बातें सहना। आगे इसके बाद समझते हैं कि अब इन जोग संदेशनी सुनी विराहिनी विरादई, चाहती हूती गुहारी जित ही ते उत ते धारवाही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा ना लाई। कहने का मतलब है ये जो लाइन है यहाँ पर कहा जा रहा है कि विराग्नि मतलब योग्य जीने वाली विराग की बात, यानी आग में जल रही है कौन, ये सब बातें सुनकर कवियाँ पूरी तरह से झकझोर हो रही है। मतलब उनका चाहना भी गलत नहीं है, ठीक है, और श्री कृष्ण का संदेश देना भी गलत नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण उनसे प्रेम नहीं करती है तो उनको सही बात बताने आए हैं, लेकिन वही सही बात उनको कड़वा लगता है। ये बात तो सही है कि सच्ची बात हर किसी को कड़वा लगती है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर यानी कि जो गुहारी मतलब वो बुलाएगा रक्षा के लिए पुकारना, या उत मतलब उधार, वहाँ ये सब सारी चीज़ें जो दिया हुआ है यहाँ पर जो सही बातें बताई जाती है, लेकिन गोपियाँ जो है सही बात मानने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं उनके बारे में, कवि कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए संदेश को सुनकर उद्धव से कहने लगा, क्या कहने लगे गोपियाँ कि हमारे श्री कृष्ण मिलने की आशा मन में ही रह गई, मिलने की आशा जो थी वो मन में ही रह गई। हे उद्धव, तुम अपने संदेश का वर्णन करते रहो किंतु हम उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम में कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी बोलो, क्योंकि हमारे मन पर कृष्ण प्रेम की कई परतें हैं, कृष्ण ही कृष्ण है। तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को अपनाने से संदेश को जानकर हमें ऐसा लगता है कि हमने व्यर्थ ही कृष्ण से मिलने की आशा में समय गंवाए हैं, हमारे तन मन में विरह की आग को सह रहा है। अब तुम्हारे इस योग के उपदेश को सुनकर हम विरह की अग्नि में और अधिक जल उठे हैं। इस बात को सुनकर उनको और जलन हो रही है, क्योंकि अब हम श्री कृष्ण मतलब कृष्ण प्रेम को न त्यागने का पक्का इरादा कर लिया है, हम कभी उनका प्रेम को त्याग नहीं सकेंगे। तुम्हारे योग साधना के उपदेश का हम पर कोई असर नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि श्री कृष्ण को पुकारे, लेकिन यहाँ तो योग्य की धारा बह रही है, अतः हमारी पुकार कृष्ण तक कैसे पहुँचेगी। सूरदास कवि कहते हैं कि गोपी कहने लगी कि हम धैर्य कैसे धारण करें, हमारे तो मर्यादा भी नहीं रही, अर्थात हम तो कृष्ण प्रेम में दीवाने अपने सामाजिक मर्यादा के बंधनों को भी छोड़ चुके हैं। कहने का मतलब है श्री कृष्ण के प्रेम में इतने ज़्यादा लीन हो चुके हैं गोपियाँ, अब उनके प्रेम को भूल पाना उनके लिए बहुत कठिन हो रही थी। और इसी समय उद्धव उनको समझाते हैं कि अब श्री कृष्ण को
भूल जाइए, अब वो नहीं आएंगे। लेकिन गोपियाँ ये सब सुनकर मतलब यकीन नहीं करते कि ऐसा हमारे साथ होगा। तब उनको कहते हैं, यानी कि तब गोपियाँ क्या कहती हैं कि हमारे हरी हरिल की लकड़ी, यानी कि हरी हरिल की लकड़ी का मतलब होता है कि हरिल का एक पक्षी जो होता है, जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है, उसे छोड़ता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे है मन कर्म वचन नंद नंदन या दृढ़, यानी कि या दृढ़ करी पकारी। ठीक है, जगत सोवत स्वप्न दिन दिवस निसी कना 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 जारी सुनत जो मतलब सुनत जोग लगत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। और सू तो बयाधी हमको ले आए देखी सून ना करी, या तो सूर तिना ही ले सोपो जिनके मन चक्री। कहने का मतलब है जैसे हरिल का जो पक्षी होता है, जो एक लकड़ी को हमेशा साथ में रखते हैं, ये सब बात सुनकर उनको काफ़ी ख़राब लगता है। यानी कि गोपियाँ सोचती है दिन में सोते जगते हर टाइम कना कना जग हम लोग मतलब लगाते हैं, उनको याद करते हैं, और ये सब सुनकर ऐसे लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी ही मतलब कड़वी ककड़ी की स्वाद है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, ये कब मतलब गोपियाँ क्या बोल रही हैं कि यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं एक हरिल पक्षी का। ठीक है, हम लोग तो ऐसे लीन है जैसे हरिल पक्षी अपने पैर पर एक लकड़ी को लिए रहते हैं, उसी तरह हम भी श्री कृष्ण के बगैर रहना इम्पॉसिबल हो रहा है हम लोग के साथ। ठीक है, यानी कि संभव नहीं हो पा रहा है। दिन सुबह जागते सोते श्री कृष्ण का स्वप्न भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब ये सच्ची बातें सुनकर ऐसा महसूस होता है कि कड़वी ककड़ी का स्वाद जैसा होता है, जस्ट लाइक ऐसे ही हमारे साथ भी हो रहा है। अब आते हैं दृढ़, यहाँ पर उर जो आया ना, उर मतलब हृदय, दृढ़ मतलब मजबूत से, पकड़ी मतलब पकड़ना, और दिवस मतलब दिन रात, जारी मतलब रटती रहती है कृष्ण कृष्ण या कन्हा कन्हा। ठीक है, करुई मतलब कड़वी ककड़ी नहीं होती है। उसके बाद तू सु मतलब व्याधि रोग पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु, करी मतलब भोग, तिन्हाय मतलब उनको, मन चक्री जिनका मन स्थिर नहीं रहता, सौंपो मतलब सौंप दिया गया। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि मतलब यहाँ पर क्या मतलब गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव की बातें सुनकर। तो यहाँ पर समझते हैं उद्धव द्वारा मथुरा से वज्र में आकर जब गोपियों को कृष्ण प्रेम को भूलकर, यानी गोपियों को मतलब कृष्ण प्रेम को भूला कर योगी साधना को उपदेश दिया तब गोपियाँ उनका उत्तर देती हैं। क्या उत्तर देती है कि हमारे प्रभु कृष्ण तो हरिल पक्षी के पैरों में पकड़ी लकड़ी के समान है। हमने मन कर्म और वचनों से इसे दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा है, अर्थात हम मन में कृष्ण का मनन करती हैं। हमारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं और सदैव कृष्ण के बारे में ही बात करना हम पसंद करते हैं। हम जगते सोते हुए रात दिन कृष्ण के रट लगाए रहते हैं, अर्थात चारों पहर हमें कृष्ण की याद आते रहते हैं। तो ऐसे में हम उनको भूल कैसे जाएंगे। ठीक है, अब तुम हमारे लिए या निर्गुण उपासना या जो भी योगा साधना को है, मतलब योग साधना को अपनाने की बीमारी को लेकर मतलब जो से लेकर आए हो, या तो हमने कभी नहीं देखा और ना ही सुना है। इसके बारे में सुनना ऐसे लगता है कि जैसे कड़वी ककड़ी हो, अर्थात जैसे कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता, वैसे ही कृष्ण प्रेम को छोड़कर तुम्हारे निर्गुण उपासना के मार्ग में अपनाया नहीं जा सकता। हमारे साथ ऐसे हो रहा है। अंत में गोपी कहने लगी कि हे उद्धव, वह योग साधना का संदेश तो तुम जाकर उन्हें दो जिनके मन मतलब समान नहीं है, चक्री के समान मतलब स्थिर नहीं रहता है, जो चक्री के समान होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो था, यानी कि उनको जब उन्होंने बताया योग मतलब उनका योग साधना जब गोपियों के सामने रखा, तो गोपियाँ कहते हैं जैसे श्री कृष्ण जो है यानी हरिल चिड़िया की तरह लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी तरह हम भी उन्हें नहीं छोड़ते। ठीक है, यानी कि दिन हो रात हो, एनी टाइम श्री कृष्ण का सपना देखना, उनके रटते रहना, चारों पहर हम श्री कृष्ण को याद करते हैं। तो उनकी इस मतलब उनके प्रेम को कैसे भूल सकते हैं। और तुम जो ये संदेशा हमें लाए हो, हमें सुना रहे हो, ऐसा लगता है कि मानो कड़वी ककड़ी की जो स्वाद है जिसको खाया नहीं जा सकता, उसी तरह हमसे ये बातें भी सहन नहीं होती हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोला है उसके बाद, यहाँ पर बोल रहा है हरि में मतलब राजनीति पड़ी आए, मतलब जैसे यहाँ पर समझी बात मतलब कहत मधुर कर समाचार सब पढ़े मतलब पाए, तो इस अति चतुर हुए पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, मतलब कि बूढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जो संदेश पढ़ाए। अब उद्धव भले लोग आगे के
परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर फराए मतलब पाए चलत जू होते चुराए। ते क्यों अनीति करे अनुपजे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सुर जो प्रज्ञा ना जाई सताई। सो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है इसमें क्या कहती हैं गोपियाँ, तो गोपी उद्धव के मतलब निर्गुण उपासना के संदेश को सुनकर उन पर व्यंग करती है, मतलब उन पर व्यंग कसती हुई कहती है कि कृष्ण से तुम राजनीति पढ़कर आए हो क्या, जो हमें समझाने आए हो। ठीक है। निर्गुण उपासना की बात उद्धव द्वारा कहने पर गोपी कहने लगी कि तुमने कृष्ण द्वारा बताया गया संदेश दिया है, पहले ही तुम चतुर हो, ऊपर से तुम्हारे गुरु ने तुम्हें राजनीति का ग्रंथ भी पढ़ाकर भेजा है। मैं उनकी तेज बुद्धि समझती हूँ जो उन्होंने तुम्हें योग साधना का संदेश देकर भेजा है। ये गोपियाँ कह रही है भला व्यक्ति तो वह होता है जो इधर उधर दूसरों की भलाई के लिए घूमते रहते हैं, पर तुमने क्या करा, तुम तो भी वैसे ही भले मानस लग रहे हो। कृष्ण से कहना कि हम अपना मन फिर पा लेंगे जो उन्होंने चलते हुए हमारा चुराया है, अर्थात हमारा एक ही मन था जो कृष्ण चुरा ले गए हैं। अब हम किसी अन्य मन से निर्गुण की उपासना करें। वे जो दूसरों की नीति सिखाते हैं हमारे साथ मतलब अनिता पूर्व व्यवहार क्यों कर रहे हैं, जब वो दूसरों को नीति समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो फिर वो हमारे साथ गलत क्यों कर रहे हैं, ये उद्धव को उनको समझा रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो गोपियाँ उनको समझा रहे हैं। हमारे विरह को दूर करने के बजाय वो हमें और दुख देना चाहता है, मतलब कि हम मतलब जो संदेश उन्होंने दिया हमारे दुख को दूर करने के लिए, उन्होंने और दुख में मतलब और दुख देना चाहते हैं, यानी कि घी में आग में घी डालने का काम हो रहा है। सो ये सब समझाते हुए गोपियाँ मतलब उद्धव को समझाते हैं और जाके श्री कृष्ण को बताने को कहते हैं। तब सूरदास जी कहते हैं कि गोपी अंत में कहने लगी कि राजा का धर्म तो यह होता है ना कि दूसरों की अनीति से छुड़ाएं और अर्थात नीति को दूर कर नीति के मार्ग पर चला जाए, किंतु तुमने हमें यानी तुम तो हमें नीति के मार्ग से अनीति पर चलने के लिए संदेश दे रहे हो, अतः तुम्हारे द्वारा अनीति मार्ग हमारे लिए त्याज्य है। तो ये सब उनको समझाते हुए कहते हैं कि मतलब कवि लास्ट मोमेंट पर गोपियाँ कहती हैं कि राजा का तो धर्म होता है हर प्रजा की रक्षा करना, सुख दुख पर बांटना, लेकिन तुमने जो संदेश लाया श्री कृष्ण जी का वो तो हमें और दुख और पीड़ा हमें दे रही है, ये कैसे राजनीति है, ये सब कहते हैं। तो ये था आपके यानी कि पद यानी कि सूरदास जी ने जो श्री कृष्ण और गोपियों के बारे में बताया और उद्धव उनको मतलब श्री कृष्ण की जो संदेश लेकर आए हैं, इनसे गोपियों की क्या हालत हो रही है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरह बड़े मज़ेदार इंटरेस्टिंग के साथ अगर पढ़ना है और साथ ही साथ आगे की चैप्टर भी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसमें आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद ब खुद कहानी बना सकते हो, आंसर लिख सकते हो। अगर फिर भी आपको आंसर चाहिए होंगे ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगी, वहाँ से ले लेना। ओके, सो चलिए, अगर आज की वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा, हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना ना